नमस्कार साथियों, मैं नानूलाल प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का बाल अधिकार और बाल संरक्षण से संबंधित अपने तीसरे वीडियो में। इससे पहले दो वीडियो के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की थी कि बाल अधिकार से संबंधित शब्दावली क्या है, किन शब्दों का प्रयोग अक्सर किया जाता है और उनकी परिभाषाएं क्या है, उनकी फुल फॉर्म क्या है। दूसरे वीडियो में हमने जानने की कोशिश की बाल अधिकार के अंतर्गत हम बच्चा किसे कहेंगे, बच्चे की परिभाषा क्या है, किस आयु वर्ग तक के व्यक्ति को हम बच्चा मानते हैं, उसको हमने अलग अलग कानूनों के माध्यम से समझने की कोशिश की थी। आज मैं तीसरे वीडियो के माध्यम से बातचीत करूंगा आप सभी से बाल अधिकारों के बारे में कि बाल अधिकार क्या है, बाल अधिकार कितने हैं, बाल अधिकारों का विस्तृत स्वरूप क्या है। दोस्तों, जब भी हम बाल अधिकारों की बात करते हैं तो हमारे भारत देश के संविधान में जो अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं उन्हीं अधिकारों की अक्सर चर्चा होती है। लेकिन अगर हम बाल अधिकार के बारे में विशेष रूप से बात करें तो बाल अधिकारों का दायरा और भी ज़्यादा अधिक विस्तृत है। बाल अधिकार का दायरा इसलिए विस्तृत है दोस्तों क्योंकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द चाइल्ड राइट यानी कि बाल अधिकारों का जो संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन हुआ था 1989 में, इस विशेष अधिवेशन के अंतर्गत दुनिया भर के 191 देशों ने बच्चे का बचपन सुरक्षित करने के लिए एक समझौता किया और आपस में मिलकर यह तय किया कि वो बाल अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करेंगे। दुनिया के प्रत्येक बच्चे के बचपन को वो सुरक्षित करेंगे। इसके लिए उन्होंने मुख्य रूप से बच्चे से संबंधित जो जितने भी मुद्दे हैं उनको बाल अधिकारों में परिवर्तित किया। भारत देश ने भी 191 देशों के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए और बाल अधिकारों का कानूनी रूप से और नैतिक रूप से समर्थन करते हुए तय किया कि भारत देश के हर एक बच्चे का बचपन सुरक्षित करेंगे, भारत देश के हर बच्चे को उसके अधिकार हम देने का प्रयास करेंगे। बाल अधिकारों से संबंधित यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 बाल अधिकारों को समाहित करने की कोशिश की गई है, जिसमें बचपन से संबंधित सारी चीज़ें जो बच्चे को मिलनी चाहिए, जो बच्चे का हक है, अधिकार है, वो इसमें समाहित करने की कोशिश की है। तो इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको जो 4 बाल अधिकार है उनके बिंदु क्या है। सबसे पहला है जीने का अधिकार, दूसरा है संरक्षण का अधिकार, तीसरा विकास का अधिकार और चौथा भागीदारी का अधिकार। इन चारों अधिकारों में बच्चे के बचपन से संबंधित हर उस पहलू को, हर इस बिंदु को शामिल करने का प्रयास किया गया है जो बच्चे का बचपन जीने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। तो आगे हम चर्चा करते हैं इन चारों अधिकारों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जीने के अधिकार की। भारत देश में हर वो बच्चा जो जन्म ले चुका है उसको जीने का अधिकार इस कन्वेंशन के माध्यम से दिया गया है और समर्थन करते हुए भारत देश ने ये तय किया कि हर वो बच्चा जो जन्म ले चुका है उसको जीने का अधिकार है। जीने के अधिकार के अंतर्गत 4 मुख्य बातों को शामिल किया गया है। इसमें सबसे पहले है स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार, दूसरा है उचित पोषण का अधिकार, तीसरा उचित आवास का अधिकार और चौथा राष्ट्रीयता एवं पहचान का अधिकार। जीने के अधिकार के अंतर्गत सबसे पहले जो सुविधा दी गई है वो स्वास्थ्य और पोषण की सुविधा है। हर बच्चे को स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं मिलना चाहिए, पोषण से संबंधित सुविधाएं मिलनी चाहिए। जीने के अधिकार के अंतर्गत ही भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पोषण से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिसका मात्र मकसद यही है कि किसी भी बच्चे को कुपोषण का शिकार नहीं होना पड़े, हर बच्चा पोषण प्राप्त करे, भोजन प्राप्त करे। इसके बाद में आता है उचित आवास का अधिकार। किसी भी तरह के मौसम से बच्चे की सुरक्षा हो सके, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर एक बच्चे को अधिकार है कि उसे उचित आवास चाहे वो परिवार के माध्यम से मिले, अगर परिवार के माध्यम से नहीं तो समुदाय के माध्यम से, और समुदाय व्यवस्था नहीं कर पा रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को उचित आवास में आश्रय मिले। इसके बाद आता है राष्ट्रीयता और पहचान का अधिकार। हर बच्चे को जिस देश में उस बच्चे ने जन्म लिया उस देश की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है, उसकी एक आइडेंटिटी का उसको अधिकार है, उसका एक नाम होगा, उस देश का नागरिक होने के नाते उसे एक नाम से पहचाना जाएगा, तो उसकी पहचान का अधिकार भी जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरा अधिकार है दोस्तों संरक्षण का अधिकार। जीने के अधिकार के साथ साथ ही हर बच्चा सुरक्षित रहे, हर बच्चे का बचपन सुरक्षित रहे। संरक्षण के अधिकार के अंतर्गत सबसे पहले जो जरूरी और अहम बात है जीवन की सुरक्षा का अधिकार
हर बच्चे को मिले, यानी कि उस बच्चे का जीवन कैसे सुरक्षित रह सके, ये हम सब की जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है इस अधिकार के अंतर्गत। दूसरी बात आती है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण से बचाव का अधिकार, अपमान और दुर्व्यवहार से बचाव का अधिकार, आपातकालीन परिस्थितियों के अंतर्गत विशेष सुरक्षा का अधिकार भी हर बच्चे को प्राप्त है। किसी भी बच्चे को उपेक्षित जीवन नहीं जीना पड़े, उस बच्चे की उपेक्षा ना हो, किसी भी बच्चे को इग्नोर नहीं किया जाए, हर एक बच्चा परिवार के अंदर सुरक्षित रहे, उस बच्चे की उचित देखभाल हो, उचित सुरक्षा उस बच्चे को गार्जियन के द्वारा, परिजनों के द्वारा मिले। अगर कोई बच्चा परिजनों से बिछुड़ जाता है या परिजनों के पास किसी वजह से नहीं रह पाता है, तो समुदाय और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को उचित आश्रय देते हुए उसके जीवन को बचाने के लिए जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो उसके जीवन को संरक्षित करने के लिए प्रदान करें इस अधिकार के अंतर्गत। तीसरे नंबर पे आता है विकास का अधिकार। हर एक बच्चे को जीने के अधिकार और सुरक्षा के अधिकार के साथ साथ उसका विकास भी हो, उसका डेवलपमेंट भी हो। ये उस बच्चे के बचपन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। विकास के लिए जो बच्चे के बचपन के लिए जरूरी चीज़ें हैं वो भी उस बच्चे को बचपन में मिलनी चाहिए। चाहे हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के अधिकार के लिए अलग से कानून भी बनाया है भारत देश ने। शिक्षा हर बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है उसके विकास के लिए। प्रारंभिक शिक्षा से पहले अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था में परिवार के माध्यम से उस बालक की या बच्चे की उचित देखभाल की जाए। बच्चे का एक परिवार में या समाज में विकास हो सके उसके लिए सामाजिक सुरक्षा का अधिकार भी इस अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। बच्चा अपनी सुरक्षा और देखभाल के साथ साथ अपने विकास के लिए बड़ों से या सरकार से सहायता भी प्राप्त कर सकता है, ये उसका अधिकार है। वो किसी भी बड़े व्यक्ति, चाहे वो बड़ा व्यक्ति परिवार का हो या सरकार का हो, उससे वो सहायता मांग सकता है। ये उसको अधिकार दिया गया है इस कन्वेंशन के माध्यम से कि वो सहायता प्राप्त करे अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। हर बच्चे को अपना बचपन जीने के लिए, उसका विकास करने के लिए मनोरंजन का अधिकार है, खेल कूद का अधिकार है, साथ ही अपने संस्कृति के अधिकार, अपने सांस्कृतिक कल्चर के अनुसार गतिविधियां करने का अधिकार है, क्रियाकलाप करने का हर बच्चे को अधिकार प्राप्त होता है। हर एक बच्चे को अधिकार है कि वो अपने धर्म और संस्कृति का पालन कर सकता है, अपने धर्म और संस्कृति के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकता है, अपने धर्म और संस्कृति के अनुसार आचरण कर सकता है। चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है बच्चे का वो है भागीदारी का अधिकार, भाग लेने का अधिकार यानी कि पार्टिसिपेटरी का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत हर एक बच्चे को अभिव्यक्ति का अधिकार है, हर एक बच्चे को अपनी बात कहने का अधिकार है, हर एक बच्चे को अपने विचारों के लिए मान सम्मान पाने का अधिकार है, हर एक बच्चे को उपयुक्त सूचना पाने का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत भाग लेने या भागीदारी के अधिकार के अंतर्गत हर एक बच्चे को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्राप्त है। उसको ऐसे विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार भी है, वो चाहे सांस्कृतिक विचार हो या धार्मिक विचार हो, अभिव्यक्त कर सकता है। भागीदारी के अधिकार के अंतर्गत ही ये तय किया गया कि हर बच्चे को बाल स्नेही वातावरण मिले, यानी कि चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट हर बच्चे को मिले। हर घर परिवार में, हर समुदाय में बच्चे को बाल स्नेही वातावरण मिले, उस बच्चे की बात को तवज्जो दी जाए। साथ ही इसी अधिकार में ये भी तय किया गया है कि हम सब की ये जिम्मेदारी है, सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि हर बच्चे के अधिकार से संबंधित जो भी प्रचार प्रसार है वो सुनिश्चित किया जाए। किसी भी तरह की जो सूचनाएं हैं बच्चों के अधिकारों से संबंधित, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसके अधिकार क्या है, हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसके बचपन के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, हर बच्चे को उसका बचपन कैसे वो जी सकता है उसको ये पता होना चाहिए। हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम हर एक बच्चे तक बाल अधिकार की सूचनाएं प्रेषित करें, उनका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। तो दोस्तों ये थे हमारे मुख्य 4 बाल अधिकार: जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, विकास का अधिकार और भागीदारी का अधिकार, जो कि यूएनसीआरसी के माध्यम से तय किए गए हैं, यानी कि पूरी दुनिया भर की सरकारों के माध्यम से पूरी दुनिया के बच्चों का बचपन सुरक्षित करने के लिए तय किए गए हैं। और भारत देश ने भी इसका समर्थन किया और भारत देश का एक जागरूक और सभ्य नागरिक होने के नाते हम सभी की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम देश के हर बच्चे का, हमारे
परिवार के और हमारे समुदाय के हर बच्चे का बचपन सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, ताकि हर एक बच्चे के बचपन को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए आपकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके, आपका योगदान भी मिल सके। दया नहीं अधिकार चाहिए, सहानुभूति नहीं प्यार चाहिए। हर एक बच्चा प्यार और अधिकार के साथ अपने आप को सुरक्षित संरक्षित महसूस करते हुए अपना बचपन जी सके, इसके लिए जागरूकता के मेरे इस अभियान से जुड़िए दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे को उसके अधिकारों के बारे में जानकारी मिले, हर व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में जागरूकता मिल सके। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे सुधार के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और आप देख पाए मेरे वीडियो को। बहुत ही जल्दी बाल संरक्षण और बाल शोषण से संबंधित जानकारी के लिए मैं नया वीडियो साझा करने जा रहा हूं, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, देखते रहिए मेरे चैनल को लगातार। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।